नमस्कार दोस्तों, आज हम एक दीदी के घर आए हैं। ममता जी नाम है इनका। इनसे जानते हैं कि बटन मशरूम को करने के लिए उनका जो कंपोस्ट बनता है वो कंपोस्ट कैसे तैयार होता है। जैसे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये एक इनका चेम्बर है, इसी में इन्होंने मशरूम इकाई रखा है। उधर बोर्ड भी लगा है, मशरूम उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र। तो इसमें इनका मशरूम का प्रोडक्शन होता है। साथ ही इधर कुछ वर्मी कंपोस्ट है, उधर जीरो टीलेज का है, उधर नर्सरी है। तो बहुत सारा एक्टिविटी जो है इनके पास में देखने को मिल रहा है। तो अभी फ़िलहाल ये बताएंगी कि मशरूम जो बटन मशरूम है उसके उत्पादन के लिए जो कंपोस्ट की ज़रूरत होती है वो कंपोस्ट को कैसे बनाते हैं, सरल भाषा में ये बताएगी आपको। एक बार आपका स्वागत है। एक बार थैंक यू। मशरूम का बाद वाले बता रहे हैं कि जब मशरूम ख़त्म हो जाए तो कंपोस्ट तैयार, पहले वाले कंपोस्ट। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, कंपोस्ट जो तैयार करती हूँ तो उसका कंपोस्ट का प्रक्रिया है कि 10 कुंटल भूसा है, 10 कुंटल से कम का भी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें गैस बनना चाहिए, तो उसमें गैस नहीं बन पाती है। कम मात्रा में रहता है भूसा तो गैस कम से कम 10 कुंटल चाहिए। कम मात्रा में गैस कम बनता है, इसके लिए कंपोस्ट बनाने में कठिनाई होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 कुंटल से। तो पुआल की कुट्टी और भूसा दोनों को बराबर मात्रा में माल लेते हैं। जैसे कि 10 कुंटल हुआ तो 5-5 कुंटल दोनों को हाफ हाफ करके, और उसके बाद उसको फैला देते हैं। उस पर 48 घंटा उसको फुलाते हैं, खूब दबाते हैं। तो दबाने के बाद उसमें यूरिया की मात्रा डालते हैं, 10% यूरिया ही डालना है। और उसके बाद जिप्सम डालते हैं, जिप्सम की मात्रा उससे ज़्यादा डालते हैं। उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा मान लीजिए कि 50% हम ये डालते हैं। गेहूं का जो भूसी आता है, गेहूं के भूसी को क्या बोलते हैं, चोकर डालते हैं। उसके बाद मुर्गी का बीट है वो डालते हैं, मुर्गी का बीट इसका भूसा का दोगुना डालते हैं। उसके बाद पोटास के मात्रा बस 2% डालते हैं। ऐसे ही करके टोटल मशरूम को ज़्यादा केमिकल जहर नहीं डालते हैं। उससे होता क्या है कि थोड़ा थोड़ा डालने के बाद उसमें गैस बनना शुरू होता है। गैस बनने के बाद जैसे ही वो पकने लगता है, कंपोस्ट बनना जब शुरू होता है तो उसे मुर्गी का बीट जो है वो बीट क्या करता है, टोटल को ये बना देता है, क्या कहते हैं, जैविक बना देता है। और इसके बाद उसको पॉलीथीन शीट से ढक देते हैं, पैक कर देते हैं और पाइप विधि से बनाते हैं। और पाइप में लगभग इतना मोटी इंच छेद किया हुआ रहता है, लगभग 2-2 इंच पे छेद किया हुआ रहता है। उसमें पाइप डालते हैं, लगभग 6 पाइप डालते हैं, 2-2 फीट के ऊंचाई पर डालते हैं। पहले नीचे डालते हैं 3 पाइप, उसके बाद 2, उसके बाद फिर 2, उसके बाद 1, ऐसे करके डालते हैं ऊंचाई मात्रा में। उसके बाद पॉलीथीन से पैक कर देते हैं। टोटल खाद मिलाने, बस जो भी चीज़ मिलाना है कंपोस्ट में टोटल एक ही साथ मिलाते हैं। मिलाने के बाद खूब बढ़िया से मिलाने के बाद उसको पैक कर देते हैं। पॉलीथीन से थोड़ा सा भी हवा नहीं रहना चाहिए, जहाँ तहाँ अगर दिखे हैं उसका भी पैक कर देते हैं। और फिर उसके बाद इसमें पलटाई होता है, लगभग पहला पलटाई होता है 4 दिन पे। 4 दिन पे तो थोड़ा सा हल्का खोले, दूसरे दिन पूरा खोल दिए। पूरा ओपन करने के बाद पाइप निकाले, टोटल को थोड़ा थोड़ा करके नीचे से ऊपर सब पलटाई करने के बाद फिर पैक कर दे। फिर उसके बाद 4 दिन के बाद फिर उसके बाद 4, ऐसे ही करते करते पलटाई करते करते उसमें देखते हैं कि उसका कलर चेंज हो जाता है, चॉकलेटी कलर का हो जाता है। उसके बाद उसको पाइप निकाल देते हैं। वो कंपोस्ट अब तैयार है और उसमें रह जाता है ये क्या कहते हैं, अमोनिया। अब उसमें जो भी गैस बना है तो अमोनिया को निकालना है, तो अमोनिया के निकालने के लिए पूरा ओपन करके अच्छा से लंबा के तार में फैला देते हैं। फैलाने के बाद लगभग 2 दिन में 48 घंटा समझिए, गैस निकलने में टाइम लगता है। निकल गया उसके बाद फार्मोलिन से पूरा फैलाकर हल्का स्प्रे कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग मॉइस्चराइज़र चेक करके स्पॉनिंग करते हैं। स्पॉनिंग करने के बाद पैक करते हैं। पैक करने के बाद उसको रूम का स्टरलाइज करते हैं। रूम के स्टरलाइज करने के लिए पानी में हम लोग फार्मोलिन, उसके बाद क्लोरोफोरिफस और कार्बेंडाजिम तीनों को घोल करके पूरा रूम स्प्रे करते हैं। जितना भी है साफ़ सफाई ज़्यादा ही मात्रा में, रैक वूक जितना है नीचे ऊपर दीवार से कहीं मकड़ी झोला कोई चीज़ नज़र नहीं आएगा, आपको साफ़ सुथरा रहता है। और उसके बाद उसमें पैकेट डालते हैं। पैकेट डालने के बाद पैकेट भी डालते हैं और फैलाव भी वाला में भी बनाते हैं, दोनों ही तरीक़ा से डालते हैं।
और उसके बाद 18 दिन बाद वही उनका हम केसिंग तैयार करते हैं। कोकोपीट से केसिंग तैयार करते हैं। जिप्सम और चूना मिलाते हैं इसमें क्या कहते हैं, कोकोपीट में नारियल की भूसी डालते हैं और वो तैयार हो जाता है 1 सप्ताह में। उसके बाद उसके ऊपर फैला देते हैं, उसमें माइसेलियम रन हो जाता है, पूरा वाइट हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा पिनिंग आने लगता है। डालते हैं, वही स्प्रे करते हैं। उसके ऊपर से पहले पेपर डाल देते हैं और उसके बाद हम लोग जब वो देखते हैं कि पेपर सूखा है तो उस पर भी स्प्रे करते हैं। उसके बाद ये लेयर चढ़ाते हैं इसका केसिंग का। और बहुत अच्छा मशरूम हमको 1 सप्ताह में बहुत ही अच्छा मशरूम निकलता है, गोला गोला, और काफ़ी अच्छा होता है और बिक्री के लिए तैयार रहता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने बताया कि कंपोस्ट कैसे तैयार होता है।